पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के नए स्टेडियम में हम खड़े हैं और इस स्टेडियम के बारे में विस्तार से आपको हमने समय समय पर बताया भी है। जब ये स्टेडियम बन रहा था, स्टेडियम बन गया, आईपीएल भी यहाँ पे हुआ, उसके बाद जो चेंजेस होने थे, तो आज फिर से हम इस नए स्टेडियम में पहुंचे हैं और आगे क्या होने जा रहा है और कब तक होगा, क्या नई चीज़ें होंगी, तमाम आपको आज फिर से जानकारी देंगे। एक तरह से इस नए स्टेडियम का टूर भी करेंगे। मेरे साथ दिलशेर खन्ना है, पीसीए के ऑनरी सेक्रेटरी। दिलशेर जी, स्वागत है। कैसे हैं? मेरे ख्याल धूप निकली गई आज। सुबह तो लग नहीं रहा था बट हाँ, बड़ा अच्छा व्यू लगता है स्टेडियम का जब भी यहाँ पे आते। पहले तो मुबारकबाद आपकी टीम को और उन सभी प्लेयर्स को अंडर 23 चैंपियन बनने के लिए। जी, ये तीसरा साल है, हम तीसरी नेशनल ट्रॉफी जीते हैं। पहले साल में हम विजय मर्चेंट जीते थे अंडर 16 में, दूसरे साल में सीनियर टीम सैयद मुश्ताक अली जीती थी और अब तीसरे साल में अंडर 23 हमारी वनडे टूर्नामेंट जीत गई है। खैर यही टीम अब डेज टूर्नामेंट में भी क्वार्टर फाइनल खेलने जा रही है। दूसरी तरफ हमारी अंडर 16 टीम अब सेमीफाइनल खेलने जा रही है और हमारी अंडर 15 गर्ल्स जो हैं वो फाइनल्स में हारी हैं, तो रनर अप रही हैं इस साल। और अभी एक हमारी और टीम है जो अंडर 19 विमेन की है, वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तो अभी हमें उम्मीद है कि एटलीस्ट एक आधी और ट्रॉफी और लेके आएंगे। मतलब नए साल का आगाज अच्छा हुआ है। नहीं, हाँ? पंजाब की क्रिकेट डेफिनेटली इस साल बहुत बेहतर चल रही है। नहीं, बिल्कुल। मैं पिछले 2-3 साल में काफी अच्छी रही है। मैं वीआरवी को मिला भी था और कांग्रेचुलेट भी किया था, टीम के कोच हैं वीआरवी सिंह। दिलशेर जी, एक चीज और है कि जब ये स्टेडियम बन रहा था तब से लेकर अब तक हम लोगों ने हर चीज दिखाई है, आपने शेयर भी किया चीजें, तमाम चीजें। जब हम लोग ये वीडियो करते हैं तो लोग नीचे मैसेज करते हैं कि जी ये छत कब डलेगी और कब ये लगेगा। तो उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये छत डलने लगी है। इसका टेंडर हमने दे दिया था और इस 27 से 28 से आपको उसकी इरेक्शन दिखनी शुरू हो जाएगी, उसका सामान आना शुरू हो गया। ठीक है। और जो टेंसाइल फैब्रिक है वो फ्रांस से इंपोर्ट भी हो रहा है। फ्रांस से? हाँ, बट वो कंपनी कर रही है। कंपनी कर रही है नेचुरली। जिसको टेंडर दिया होगा और डिजाइन अप्रूव हो गया। ठीक है। और इस आईपीएल से पहले आपको वो कैनोपी स्टेडियम पे दिखेगी। तो आईपीएल से पहले आपको इस नए स्टेडियम में कैनोपी दिखेगी। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि जो वो स्ट्रक्चर बन गया कैनोपी लगाने के लिए, आप देख रहे होंगे सीमेंट के ऊपर जो हल्के हल्के आपको पाइलॉन्स लगे हैं, इनको जरा जूम करके दिखा दीजिए ताकि भाई दर्शकों को दिखा दीजिए कि जो आप कहते थे ना बट नीचे मैसेज करके लगातार कि कब लगेगी, अब कैनोपी आईपीएल से पहले लगने जा रही है। जो आप ये पाइलॉन देख रहे हैं ये बन चुका है और इसके ऊपर अब कैनोपी लगनी है। ये तो बात हो गई कैनोपी की। कब तक काम हो जाएगा दिलशेर जी? ये आईपीएल से पहले, यानी कि आईपीएल से पहले कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस स्टेडियम में जब आईपीएल पिछली बार हुआ, नेट एरिया, क्योंकि पीसीए में टीमें प्रैक्टिस करती थी, यहाँ पे मैचेस होते थे। थोड़ा उन्होंने क्या किया था, हमने ये जो हमारे पास यहाँ पे जैसे 7 पिचें हैं तो हमने उसमें कुछ प्रैक्टिस पिचेस में कन्वर्ट कर दी थी, तो उसके आसपास ही नेट लगा के प्रैक्टिस हो जाती थी। बट अब हमने अपना जो हमारा, क्योंकि उस टाइम स्टेडियम बस कंप्लीट ही हुआ था, तो बट हम पिछले साल में हमने 2-3 चीजें की हैं। एक हमने अपना जो प्रैक्टिस एरिया है उसमें 11 पिचेस है, जिसमें रेड सॉइल पिचेस भी हैं जो कि इस रीजन में नहीं मिलती हैं। इधर सिर्फ ब्लैक सॉइल मिलती है। तो उसमें हमारी रेड सॉइल पिचेस भी हैं, वो प्रैक्टिस एरिया अब तैयार हो गया। दूसरा हमारा बी ऑपरेशनल है, जो सेम साइज का ग्राउंड है, सिर्फ स्पेक्टेटर्स के लिए उसमें जगह नहीं है। सेम साइज, सेम फैसिलिटीज। उधर हमारे पास 13 विकेट्स हैं और उधर इस साल बीसीसीआई के नेशनल टूर्नामेंट जो होते हैं वो है हमारे, हमने सीके नायडू वहाँ पे होस्ट किया। बिल्कुल, ग्राउंड के अंदर ग्राउंड एक हमें रवायत रही है कि एक बी ग्राउंड जिसे कहा जाता है वो भी आपको आज मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जब आईपीएल का जिक्र चला है तो आईपीएल यहाँ पे हो चुका है। दिलशेर जी, जब पिछली बार आईपीएल हुआ था, हालांकि एक नए स्टेडियम में जब एक होता है ना इंटरेस्ट के नया स्टेडियम बना है, लेकिन पार्किंग को लेके भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। वो रिपोर्ट्स भी आपने देखी होंगी। तो पार्किंग को लेके इस बार आईपीएल में क्या प्लान है पीसीए के पास? पीसीए के पास जी अपने स्टेडियम के अंदर तो बहुत ज्यादा पार्किंग है ऑलरेडी, जो हमारे जब प्लान्स अप्रूव हुए थे उसमें दिखाई गई थी। उसमें सिर्फ हमें एक प्रॉब्लम आती है कि पीसीए के अंदर गाड़ियों की मूवमेंट इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती मैच के टाइम, बिकॉज चेकिंग होती है, तो उसकी वजह से जैम्स आते थे। बिल्कुल। तो लास्ट ईयर हमने क्या किया था, हमने आसपास दोनों तरफ पे जमीन लीज पे ली थी जी। वो भी हमारा एक एक्सपेरिमेंट था जो काफी हद तक सक्सेसफुल था, बट उसमें भी कुछ कमियां थी जी। तो हमने अब गवर्नमेंट से दरखास्त की है कि कुछ पंचायती जमीन है जो स्टेडियम के आसपास है, बिल्कुल, कि हमें वो अलॉट की जाए स्ट्रिक्टली फॉर क्रिकेटिंग एंड पार्किंग पर्पसेस, और कुछ नहीं है। क्रिकेटिंग पर्पसेस के लिए अगर हमें ना अलाउ, क्योंकि हमारे पास क्रिकेट स्टेडियम के अंदर हमारे पास बहुत जगह है, तो हमें सिर्फ पार्किंग पर्पसेस के लिए अलॉट हो जाए। कितने एकड़ वो जो मिलेगी अगर आपको लग रहा है? जो वो अभी मैं डाइवर्ज नहीं कर पाऊंगा, हमने दरखास्त दी है, वो जब उसमें हमारे पास कोई प्रोग्रेस होगी तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा, उसे पार्किंग का हो जाएगा। बट अगर जब तक वो नहीं होती है तब हम पिछले साल का ही मॉडल जो है दोनों साइड स्टेडियम के हम जमीन लीज पे लेंगे और उस सिस्टम को जो हमने लास्ट ईयर अडॉप्ट किया था थोड़ा बेटर करेंगे जिसमें वैलेज होंगे, पार्किंग्स को थोड़ा सॉलिडिफाई करेंगे, लोगों को उस जगह तक पहुंचने में बहुत किस गेट पे कौन सी गाड़ी होनी चाहिए,
बहुत जरूरी होती है, बिल्कुल। मोहाली पुलिस उस स्टेडियम में तो बहुत मैचेस करवा चुकी है। पिछले साल यहाँ पे हमारा पहला सीजन था, उनका भी पहला सीजन था। यानी कि आप बेटर करेंगे नेचुरली, क्योंकि देखिए क्रिकेट लोगों की वजह से जिंदा है। तो हम स्पेक्टेटर मैनेजमेंट एंड स्पेक्टेटर सेटिस्फेक्शन हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है, जिसकी वजह से हम कैनोपी भी लगा रहे हैं। हमने जो स्पेक्टेटर, आपने तो स्टेडियम अंदर से देख रखा, जो फैसिलिटी शायद ही कोई देश में स्टेडियम होगा एक दो को छोड़कर, जैसे अहमदाबाद में। बिल्कुल, जो वो फैसिलिटी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। और जैसे और कुछ फीडबैक आए थे, जैसे कॉन्कोर्स में कुछ प्लेट्स की कमी थी, वो भी बन चुके हैं। ओके। कुछ पुलिस वगैरह जो बाहर डिप्लॉय होती है, जो स्टेडियम के अंदर नहीं होती, उनके लिए वॉशरूम, वाटर ड्रिंकिंग, वो सब फैसिलिटीज हमने इस साल क्रिएट करनी है। क्योंकि देखिए पिछली बार क्या था कि ये आसपास का खेती की जमीन है और नया एरिया था जी, तो हमने देखा कि कई लोग मिट्टी में भी पैर झाड़ते हुए, क्योंकि आसपास मिट्टी भी है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो इस बार ये जरूर है कि आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा जो मैच देखने आएंगे। पार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी चीजें हमने पूरी तरह सॉल्व कर दी हैं। पार्किंग की प्रॉब्लम भी हम लॉन्ग टर्म व्यू से देख रहे हैं कि उसको फुली कैसे सॉल्व किया जाए, बट इस साल लास्ट ईयर से तो बहुत बेटर होगा। बहुत बेटर होगा। अच्छा, और पीसीए की योजनाएं क्या हैं? कुछ नया करने जा रहे हैं आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? कुछ नया कोई टूर्नामेंट? हम अंडर 14 जो टूर्नामेंट जो बीसीसीआई के कैलेंडर में नहीं होता, क्योंकि अंडर 14 बॉयज का टूर्नामेंट जो होता है वो एज ग्रुप रिकग्नाइज नहीं है। बीसीसीआई के टूर्नामेंट्स अंडर 16 से शुरू 16 से होते हैं। तो हम अंडर 14 पंजाब का स्टेट का टूर्नामेंट एक करवाने लगे। अंडर 14? हाँ जी, जो फरवरी के सेकंड वीक से शुरू होगा। पहली बार होने वाला? बिल्कुल। एक बार हम पहले भी करवा चुके हैं जी, बट बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था, तो इस बार हम फिर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लस जैसे हमने शेरे पंजाब जो T20 टूर्नामेंट है मेंस के लिए रखा हुआ है, इस साल हम विमेंस के लिए भी करेंगे। अच्छा जी, तो ये बड़ी खबर है जी। दो अंडर 14 फिर से शुरू होने जा रहा है। पंजाब स्टेट 14 साल तक के खिलाड़ी भी तैयार रहे, और विमेन में भी शेरे पंजाब होने जा रहा है जी। ये एक बिग ब्रेकिंग की तरह हम ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, बट उसमें सिर्फ ये है कि उसका कितना क्या स्केल होगा, बिकॉज इट बी द फर्स्ट ईयर। उसमें हम क्या स्केल रखेंगे? डे नाइट पैटर्न? जी, वो तो सेम लाइट्स का तो कोई वो नहीं है, बट हम वेदर उसमें स्पॉन्सरशिप मॉडल जाएगी या पीसीए स्पॉन्सरशिप करेगी, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि उसमें कितनी एंगेजमेंट और अट्रैक्शन हमें मिलती है। वो हमें थोड़ा पहले साल एनालाइज करना पड़ेगा, बट टूर्नामेंट जरूर होगा। और कब होगा ये? उसकी भी हमें डेट्स आप अनाउंस करेंगे। तो ये एक बहुत मैदान से खबर निकलकर सामने आ रही है कि विमेंस के लिए भी देखिए, क्योंकि मेंस और विमेंस क्रिकेट अब बराबर चल रहा है, हर तरह से दोनों को समान उस पे रख के खेला जाता है। तो ये एक अच्छी चीज सामने आई कि विमेंस के लिए भी शेरे पंजाब जैसा टूर्नामेंट तर्ज पे खेला जाएगा, अंडर 14 हो जाएगा। आपने पार्किंग की बात भी कह दी। अब एक सवाल और जहन में आता है कि आईपीएल होने के बाद इंटरनेशनल का जो तमगा लगना था वो लग चुका है, लेकिन इंटरनेशनल मैच या रोस्टर वाइज जो मिलेगा नेचुरली, बीसीसीआई की रोटेशन पॉलिसी, बिल्कुल रोटेशन पॉलिसी है। बीसीसीआई के टूर्नामेंट जब आते हैं जी, तो मैचेस मिलते हैं। पीसीए ने पिछले 2 सालों में 3 मैचेस किए हैं, 2 इंडिया ऑस्ट्रेलिया और 1 इंडिया अफगानिस्तान। तो जायज है कि हमारी बारी रुक के आनी थी, तो बट अब 1-2 सीरीज निकल चुकी हैं, तो हमें शायद इस साल में 2000 मिलेगा। और बट सितंबर अक्टूबर के बाद जो सीरीज आएगी उसमें हमें मिलना चाहिए। और यहीं पे होगा जी, अब तो हम यहीं पे कहेंगे करवाएंगे। बिल्कुल। तो मोहाली का क्या होगा? मोहाली में जी लोगों को लगता है कि वहाँ क्रिकेट बंद हो गई है, वहाँ पहले से ज्यादा क्रिकेट हो रही है अब। वहाँ पे डोमेस्टिक मैचेस हो रहे हैं, रणजी मैचेस हो रहे हैं, जो हमारे बीसीसीआई के टूर्नामेंट्स होते हैं वो हम होस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें लगभग 3 से 4 ग्राउंड चाहिए होते हैं कोई भी टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए। तो यहाँ का एक ग्राउंड भी, मोहाली का मेन ग्राउंड और रोपड़, हम उनको क्लब करके एक टूर्नामेंट करवाते हैं। ओके। तो वहाँ पे क्रिकेट हो रही है। अब हमने वहाँ पे कोई कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए और पेड बेसिस, आइए बैठते हैं जरा। देखिए है तो रोलर है, पर थोड़ा सा बैठ के मुझे लग रहा है कि करनी चाहिए बात। दिलगीर जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि मोहाली स्टेट को लेकर कहा गया अपने डोमेस्टिक पे, यानी कि कोई एकेडमी बनाने का प्लान है कि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर? वहाँ है, बट उसमें हमें अगर वर्ल्ड क्लास एकेडमी बनानी है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग स्टाफ, क्या एकेडमी का बेसिक एम क्या है। जैसे हमारे एकेडमी फॉर पेस बॉलिंग, तो अगर हम पीसीए एक ओवरऑल एकेडमी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें काम करना है। और सच बताएंगे तो हमें पिछले साल में वो टाइम नहीं मिला है उस पर टाइम डिवोट करने के लिए, क्योंकि क्रिकेट चल भी रही है। बट एकेडमी होगी, ये प्लान है? एकेडमी होगी, जरूर होगी, क्योंकि वहाँ पे देखिए ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ मिल सकता है। इंडोर फैसिलिटी है वहाँ पे, मेन ग्राउंड है, रहने के लिए क्लब में रूम्स हैं, बिल्कुल, जिम है, स्विमिंग पूल है, सब कुछ है। तो ऑब्वियसली ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम वेस्ट नहीं करने। नहीं, बिल्कुल सही बात है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक इंटरनेशनल स्टेडियम है। अच्छा,
एक चीज और है, जहन दर्शकों में हमें से पूछते भी हैं कि स्टेडियम का मुल्लापुर कहते हैं, गांव तीड़ा वैसे जी नहीं, ये न्यू चंडीगढ़ है। न्यू चंडीगढ़ है, और इसका नाम यही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पीसी न्यू इंटरनेशनल स्टेडियम न्यू चंडीगढ़ कहते हैं, न्यू चंडीगढ़। बट ऑब्वियसली हम अपनी जनरल बॉडी में लेके जाएंगे फॉर नेमिंग राइट्स, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर कोई हम नेमिंग राइट्स को मोनेटाइज कर सकते हैं तो हम वो करने की कोशिश करेंगे। तो आगे अभी प्रूव होगा कि क्या नाम मिलेगा। नहीं, देखिए, अगर हम कॉर्पोरेट स्पॉन्सर को ढूंढते हैं जो स्टेडियम को अपने नाम से जानना चाहेंगे, तो उसके लिए ऑब्वियसली पीसीए बिड्स मंगवाएगी या कोई ऑक्शन प्रोसेस करेगी, तो वो हमने काम भी करना है, अभी तो कंप्लीट करने में था, क्योंकि उसके बिना कोई आएगा भी नहीं। चलिए अब आपको लेके चलेंगे, फिलहाल ग्राउंड का ये पार्ट था आपको दिखाया, अब आपको दो चीजें जो है वो नई दिखाएंगे, बने रहिए क्योंकि काफी कुछ अभी बाकी है। आइए दिलशेर जी। तो फाइनली अब पहुंच चुके हैं हम स्टेडियम के बाहरी हिस्से में, और आपको दिखाएंगे नेट सेशन एरिया, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्टेडियम का। दिलशेर जी, जब हम पहली बार आए थे तब ये बन रहा था, इसमें मतलब यहाँ कुछ नहीं था, हाँ, सिर्फ बैरन लैंड था। बिल्कुल। अभी क्या है कि 11 पिचेज हैं, इनको भी बाइफरकेट कर दिया होगा क्यूरेटर्स ने, तो उसके बाद आपको क्लियरली दिखेंगी, इसके अंदर नेट लगेंगे। बिल्कुल। और वो जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं टेंट्स, ये टीम्स के लिए बैठने का एरिया और थोड़ा कुछ केटरिंग का, एंड ऑब्वियसली टॉयलेट फैसिलिटीज। बिल्कुल। एंड आप देख रहे होंगे उसके राइट पे कुछ खंबे पड़े हैं जो स्टील के पड़े हैं, ये लाइट्स का यहाँ पे फ्लड लाइट्स लगेंगी, ताकि बहुत अच्छा लग रहा है। ये नेट सेशन एरिया अब है, यानी कि जहाँ पे पूरी, और ये 11 पिचेज हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, और ये फुली इंक्लूड होंगे नेट्स के साथ, और यहाँ पे रन अप के लिए भी काफ़ी जगह पीछे को, तो यहाँ पे ये इस महीने की एंड तक ये सारी फैसिलिटी कंप्लीट होगी, मतलब 15 दिन टोटल 11 पिचेस, 11 पिचेस। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं रेड सॉइल वाले भी, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर यहाँ ब्लैक सॉइल ही होती हैं, लेकिन रेड सॉइल बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये नेट सेशन एरिया आप देख रहे हैं, पीसीए स्टेडियम जो नया इंटरनेशनल स्टेडियम है न्यू चंडीगढ़ में, उसका ये नेट सेशन एरिया है, यानी कि अब ये पूरी तरह से तैयार होने जा रहा है। 11 पिचेस हैं, 11 नेट सेशन की पिचेस हैं, जिसपे जो भी टीम आएंगी, चाहे वो आईपीएल की हो, चाहे वो इंटरनेशनल टीम में जो भी हो खेलने वाली, क्योंकि नेट एक जब करना होता है प्रैक्टिस सेशन, तो वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो आप साइड में ये कैनोपीज देख रहे हैं, यहाँ पर टीमें बैठेंगी, जब नेट सेशन चल रहा होगा, उनका खाना पीना सब ये तमाम जो यहाँ पर इंतजाम होंगे। और फ्लड लाइट भी यहाँ पर होंगी, इन नेट सेशन एरिया में फ्लड लाइट भी लगेंगी, जो आप खंबे देख रहे हैं। दिलशेर जी, ये इस महीने के अंत तक आपने कहा तैयार हो जाएंगी, यानी कि जब आईपीएल होगा तो आईपीएल की भी टीमें यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकेंगी। और इसके अलावा तक ये खत्म हो जाएगा जी, इस आपने रेड सॉइल का जिक्र किया, रेड सॉइल अभी तो जी ग्रास लगा हुआ है, उसके ऊपर तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा ब्लैक है। हाँ, आई थिंक उसकी मिट्टी भी बहुत जी, बट 11 में से 4 रेड सॉइल की पिचेस, 11 में से, तो यहाँ पे 11 में से 4 रेड सॉइल की पिचेस हैं। आमतौर पर रेड सॉइल बात करें तो साउथ में ज्यादा होता है। जी, ये हमने अपनी टीम्स के लिए बनाया था, क्योंकि जब हमारी टीम वहाँ जाती है उनको रेड सॉइल की प्रैक्टिस नहीं होती है, तो और हमारे मैचेस कर्नाटका में होते हैं, केरला में होते हैं, तमिलनाडु में होते हैं, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे रेड सॉइल पिचेस भी बनाई हैं। और एक बार और दिखा दूं मैं, ये आप जो जहां देख रहे हैं एरिया, ये बिल्कुल स्टेडियम के साथ है। यहाँ पे आप P2 है, P2 लगा देख रहे हैं, ये है प्लेयर्स एंट्री। वहाँ से उसके P2 के राइट में लास्ट वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, हाँ, वो प्लेयर्स की एंट्री है, प्लेयर्स की एंट्री, वहाँ से और कोई नहीं जा सकता, बिल्कुल। तो प्लेयर वहाँ से सीधा आके यहाँ पे, यहाँ नेट सेशन, जबकि ब्लॉक हो जाता है। मोहाली में नेट एरिया पीछे था जी, यहाँ से हमने नजदीक कर दिया। ये बड़ा चेंजेस है। हालांकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि जो चेंजेस इस स्टेडियम नए स्टेडियम में वो ये हैं कि आप प्लेयर के ड्रेसिंग रूम के बिल्कुल साथ ही नेट सेशन एरिया है, अलग से कैनोपी वगैरह लगा के, टॉयलेट्स, वॉशरूम है और बैठने की जगह बनाई गई है। फ्लड लाइट ऑलरेडी वहां भी थी, यहाँ भी है। रेड सॉइल है 4 पिचें, फ्लड लाइट के आप पोल देख रहे होंगे जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, ये इंस्टॉल होंगे। और इस आईपीएल से पहले आपको यहाँ पर ये सारा बंदोबस्त कंप्लीट मिलेगा। ये आपको फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में तैयार मिलेगा, फरवरी के पहले हफ्ते में। और ये रनअप एरिया जो हम जहाँ खड़े हैं, ये सारा रनअप एरिया है, यानी कि सेशन का पार्ट ये होता है कि जब आप बॉलर्स जो पेस बॉलर होते हैं उनको पूरा एक स्पीड के साथ जब बॉल करना है या अपने रनअप के साथ बॉल करना है, तो पूरा पीछे एरिया भी, पूरा एरिया देखिए यहाँ पर खाली, और इसके पीछे ये रोड है। तो ये आपको एक नई चीज थी कि नेट सेशन एरिया तैयार होने जा रहा है। अब हम आपको लेके चलेंगे मैदान के अंदर के मैदान में। दिलशेर जी, वो भी देख लेते हैं, आइए। आपको मेन स्टेडियम दिखाया, इसके साथ इसी मैदान में एक और मैदान है, और जहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली जा रही है। तो एंट्री करने से पहले मैं आपको दिखाऊं, ये है मेन गेट, और इसे कहा जाता है बी ग्राउंड। दिलशेर जी, बी ग्राउंड में आके तो ऐसा लग रहा है कि मतलब क्रिकेट, इतनी ज्यादा क्रिकेट है कि आपके पास मैदानों की कमी नहीं है।
और मैदानों की एक्चुअली कमी अभी भी पड़ती है, बट हमारे पास ग्राउंड भी यहाँ होने से बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये सेम साइज का ग्राउंड है जितने का हमारा मेन ग्राउंड है, और आप इसके राइट पे देखेंगे, आप अपने राइट पे देखेंगे तो ये यहाँ का इनके ड्रेसिंग रूम्स और इनके पवेलियन है। ये ग्राउंड फुली फंक्शनल है। विंटर्स में घास ग्राउंड का हमेशा अलग कलर का दिखता है क्योंकि सनलाइट नहीं मिलती है। ये आपने पवेलियन बड़ा जबरदस्त बना दिया यहाँ पे जी, दोनों साइड का, और बीच में मैच ऑफिशियल्स और स्कोरर की भी जगह है। फिर में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड बी, और बाहर घड़ी भी लगी है क्योंकि टाइम देख के भी कहते हैं ना, स्कोर बोर्ड रीड करके मैच खेलते हैं। ये मुझे लगता है अच्छी फैसिलिटी जो क्रिकेट के लिए होनी चाहिए वो यहाँ पर। जी, बहुत अच्छी बनी है और रिकॉर्ड टाइम में बनी है, और बीसीसीआई ने भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया है। यहाँ पर कितने मैचेस, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की हम बात करें, किस लेवल तक होते हैं? हमने यहाँ सीके नायडू के मैचेस होस्ट किए जी इस साल, और आगे भी मिलते रहेंगे। बिल्कुल फुल साइज ग्राउंड है, इसमें बीच में 13 पिचें 13 पिचें हैं इस ग्राउंड पे। बी ग्राउंड कहा जाता है। देखिए फैसिलिटी कि जो टीम आई, गलती मेरी जी, यहाँ 7 है। हाँ भाई ठीक है, 7 पिचेस हैं, और आपको जैसे दिखाया कि फैसिलिटी है इस मेन ग्राउंड के अंदर, ये साइड में बी ग्राउंड है, ताकि यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट के काफी, जब ये बना था, पंजाबी कहते ना कि इनू रवा करता खेड़ खेड़ के। नहीं, ग्राउंड भी बेसिकली ये डोमेस्टिक क्रिकेट लिए भी है, साडे प्रैक्टिस मैचेस हाँ। साडे इंटर स्टेट मैचेस, सॉरी इंट्रा स्टेट मैचेस, दे फाइनल सेमीफाइनल्स उधर लिए भी है। ये ड्रेसिंग रूम के देखिए दिलशेर जी, मुझे लगता है डिजाइन, एक टाइम था जब कहते हैं ना मैचेस होते थे बाहर थे, ड्रेसिंग रूम का उतना ज्यादा मन नहीं था, अब जूनियर लेवल से ही बहुत कुछ मिलने लगे जी। अब बीसीसीआई हर लेवल के प्लेयर्स को फैसिलिटीज देती है। ड्रेसिंग रूम में एक बहुत बेसिक फैसिलिटी है आज की क्रिकेट में। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कैमरा पे कि देखिए ड्रेसिंग रूम की हैं, प्रॉपर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है बी ग्राउंड का, और पूरा फुल्ली ग्राउंड है यहाँ पर। कैमरा स्टैंड भी है जी हर ग्राउंड में, हर साइड पे आप देखेंगे, क्योंकि आज बीसीसीआई के मैचेस टेलीवाइज होते हैं जी, और थर्ड अंपायर के लिए भी जरूरी होता है जो नॉट आउट वगैरह देखने के लिए, अंपायर डिसीजन। ये बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ भी रिक्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी का कम्बिनेशन। तो ये जब बी ग्राउंड बन रहा था, इसमें इस ग्राउंड को जब बनाया तो यहाँ पे आपको लगा था कि अपने पीसीए आपका मोहाली हो गया, बी ग्राउंड यहाँ हो गया, क्योंकि देखिए एज फॉर्मेट भी ज़्यादा है। आप देखिए मेंस में 3 एज फॉर्मेट है और 4 एज फॉर्मेट्स हैं, और विमेन में 3 है, और एक भी अगर आपको बीसीसीआई का टूर्नामेंट मिल जाता तो कम से कम आपको 4 ग्राउंड चाहिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपना जो एग्जिस्टिंग पीसीए मोहाली का ग्राउंड है वो 2 ग्राउंड ये, और रोपड़ या फिर कई पहले पटियाला यूज होता रहा, तो ये 4 ग्राउंड कंबाइन करके हम एक पूरा टूर्नामेंट होस्ट कर सकते हैं। तो एक बार विजुअल दिखा दीजिए पूरा इस ग्राउंड के, बी ग्राउंड के, जो एक और मैदान के अंदर मैदान है और पूरा फुल्ली फंक्शनिंग ग्राउंड है। मैचेस होते रहे हैं यहाँ पे, टूर्नामेंट बीसीसीआई के जूनियर लेवल के टूर्नामेंट मिलते हैं, पीसीए के प्रैक्टिस मैच हो, इंटर स्टेट मैचेस हो, और शानदार पैवेलियन लुक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के, क्योंकि जूनियर लेवल पर इस तरह की अगर फैसिलिटी हो तो नेचुरली एक बूस्ट मिलता है प्लेयर्स को भी, और खासकर एसोसिएशंस का काम है प्रोवाइड कराना, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। जी, क्योंकि आजकल फंड्स की इतनी कोई दिक्कत नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो लगने चाहिए। एक बार थोड़ा नज़दीक जाके देखते हैं, आइए थोड़ा एक नज़दीक के लुक भी देखिए आपको कि किस तरह से यहाँ पर स्कोरर है, अंपायर रूम है, दोनों टीमों के लिए जो ड्रेसिंग रूम है, और अच्छा नज़र देखिए स्कोरर रूम, अंपायर रूम, रेफरी, थर्ड अंपायर, रूम 1, रूम 2, ड्रेसिंग रूम 1, ड्रेसिंग रूम 2, और मैच ऑफिशियल स्कोरर। हम यस, ये बिल्कुल अच्छा, देखने से बहुत अच्छा लुक नज़र आ रहा है कि प्रॉपर एक फैसिलिटी दी गई है यहाँ पे, ताकि और बीसीसीआई और बात करें स्टेट एसोसिएशंस की, यही एक कॉम्बिनेशन होता है कि अच्छी फैसिलिटी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जी दिलशेर जी, आपको जब ये बना स्टेडियम, आपने तो बनते देखा है ना जी, 2022 में आप सेक्रेटरी बने, आपकी टीम बनी, बाकी आपके पूरे ऑफिशियल्स जो हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी जी। और ये हमारी सबसे मानो तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली सबसे बड़ी होती है कि क्रिकेट पंजाब में इम्प्रूव करे, डेवलप करे, पंजाब की टीम बेटर परफॉर्म करे। बट ये भी एक बहुत बड़ी थी क्योंकि 7-8 साल से ये स्टेडियम बन रहा था, इसको कंप्लीट करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे। हमने इसको हमारे हाथ से जितना भी हम जोर लगा सकते थे लगाया और खत्म किया, क्योंकि पंजाब आईपीएल होस्ट किया। वही कहने वाला था कि एक और भी सवाल जहन में आता है कि पंजाब में और जगह भी तैयारी है पीसीए की, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, यूथ को भी जोड़ना है स्पोर्ट्स से, और क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि हर कोई ना कोई खेलता है। तो हमने रिसेंटली पीसीए ने बठिंडा में एक लैंड पार्सल एक्वायर किया है जहाँ पे हम अपना रीजनल सेंटर खोलने लगे। बेसिक क्रिकेटिंग फैसिलिटीज़, एक फुल साइज ग्राउंड। ओके। क्योंकि आज की डेट में जो पंजाब की क्रिकेट के जो सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं वो मोहाली में है। हर डिस्ट्रिक्ट में भी हैं, मोहाली में। तो हमने सोचा एक साउथ पंजाब में एक
जगह होनी चाहिए, हाँ, ताकि वो PCA उसको डायरेक्टली मैनेज करेगी, डायरेक्टली उसको डेवलप करेगी। एक वो है, और अगला हमारा प्लान है वो अमृतसर का। बिल्कुल। तो बठिंडा में हो चुका है जी तैयारियां, और अमृतसर में भी हैं, यानी कि पूरा देखिए पंजाब बहुत बड़ा स्टेट है, बॉर्डर स्टेट भी है, और क्रिकेट तो हर जगह से आप देखिए, शुभमन गिल कहाँ से, फिरोजपुर वहाँ से निकल के, जलालाबाद से निकल कर आए, और डिफरेंट हमारे कई प्लेयर हैं जो इंडिया खेले हैं। मोहाली की जगह ही नहीं, बाकी जगह भी ये हो। तो अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह जो आपको जाके मैं बताऊंगा, बहुत अच्छी है, आप देखकर खुश होंगे। चलें ऋषि जी, आइए। तो फाइनली इस इंटरव्यू को ख़त्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और एक जगह पहुंचे हैं, स्टेडियम के अंदर ही है, ये खास है और मुझे देखकर भी अच्छा लगा, आपको भी दिखाऊंगा। हॉल ऑफ फेम रिसेप्शन एरिया है, जहां पर पंजाब ही नहीं, देश और दुनिया के आपको दिग्गज क्रिकेटर मिलेंगे, उनकी फोटोग्राफ्स मिलेंगी। दिलशेर जी, पहले तो मैं झलक दिखा दूं कि ये मेन रिसेप्शन एरिया है। तो आप देखिए कि इससे पहले मैं पूछूं, आपको यहाँ पर 6 सिक्सेस इन ओवर रवि शास्त्री 1985 बॉम्बे वर्सेस बड़ौदा, और युवराज सिंह के 6 छक्कों का जिक्र मिलेगा, फोटोग्राफ्स मिलेंगी, धोनी की, यूवी की, भज्जी की, हमारे वहाँ पे बिल्कुल नवजोत सिद्धू की फोटो आपको मिलेगी, बिशन सिंह बेदी जी की आपको फोटो मिलेगी, व्यारबी सिंह, आशीष नेहरा, यशपाल शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर हैं जो हरमनप्रीत कौर हैं, यानी कि तमाम पुराने दिग्गज, लाला अमरनाथ का जिक्र करें। तो ये हॉल ऑफ फेम, आपको ये आइडिया मतलब आप लोगों ने प्लान किया था? ये हमने भी प्लान किया था जी, और ये हमारे आर्किटेक्ट ने भी हमें एक अच्छा आइडिया दिया था जब ये चीज़ खत्म हो रही थी। तो हमें ये आइडिया बहुत बढ़िया लगा, और इतनी अच्छी तरह निकल के आएगा ये हमें पता नहीं था। ये जैसे एक मेन दीवार है, 4 दीवारें और हैं आपके आसपास, जैसे आप देख रहे हैं, एक हमारे पीछे है वहाँ पे, एक साइड में है ये, और 2 कैमरामैन साहब के पीछे हैं 2, और मुझे लग रहा है अभी और भी लगनी, अभी ये और लगेंगी, बट अभी तक हमने हमारा एक हमारी क्रिकेटिंग कमेटी है, उसकी वेटिंग प्रोसेस के बाद हम करते हैं। सिर्फ इंडियन क्रिकेटर्स नहीं, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी रहे हैं, जिनकी गेम की तरफ कंट्रीब्यूशन रही है, तो उनका भी है यहाँ पे। तो टोटल ये 5 दीवारें आप देख रहे हैं यहाँ पे, कि 5 ये दीवारें हैं जो हॉल ऑफ फेम का में जिक्र किया, और फोटोग्राफ्स बहुत सारी लग चुकी हैं, कहीं अभी लगनी बाकी हैं। इसमें भारतीय नहीं, विदेशी प्लेयर भी हैं जो अपने अपने समय के दिग्गज रहे हैं। जोगिंदर शर्मा आपको याद होगा, वो वर्ल्ड कप का फाइनल ओवर, जोगिंदर शर्मा की फ़ोटो यहाँ पर है। हाशिम अमला हो, पूजा वात्सरकर हो, या जैमिमा रॉड्रिक्स हो, कुछ अंपायर्स भी हैं जी, अंपायर्स भी इसमें, हाँ बिल्कुल। सर विवियन रिचर्ड्स की बात करिए, सनत जयसूर्या, इमरान खान, अर्जुन रानातुंगा, ब्रेटली और पार्थिव, यानी कि तमाम भारतीय प्लस इंटरनेशनल। और अंपायर का आपने जिक्र किया, और जिसमें हर्षल गिब्स के 6 छक्के हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड, वो एक अलग से बनाया गया है जी। और 400 नॉट आउट, 400 नॉट आउट ब्रायन लारा, जो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का मैच, टेस्ट मैच सबको याद होगा, जो क्रिकेट देखते हैं, जानते हैं, रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। और गुनगप्पा विश्वनाथ, जॉफरी बाइकॉट, किरण मोरे, कार यूनस, इमरान खान, विवियन रिचर्ड्स, इनके तमाम आपने जिक्र किया। ये बहुत एक हॉल ऑफ फेम जो बनाया गया। ऐसे ही यहाँ पर आपको दीवारें हैं, टोटल 5 हैं जी, 5 हैं। तो एक ये देखिए, ये एक और आपको नज़र आ रही होगी, मैं कहूँगा कि ये भी बहुत अच्छा, सैयद किरमानी, देखिए क्या बात है, अनिल कुंबले और केविन पीटरसन, एडम गिलक्रिस्ट, एकनाथ सोलकर, तमाम नाम यहाँ पर जो एक थे, इरापल्ली प्रसन्ना, दिलीप वेंगसरकर, चेतन शर्मा, सलीम दुरानी, विजय हजारे, देखिए इयान चैपल, हैंसी क्रोनिए, फारूक इंजीनियर, क्रिस गेल, ये तमाम फोटोग्राफ्स यहाँ पर लगी हुई हैं। हॉल ऑफ फेम बनाया गया है। और अंपायर का हम जिक्र कर रहे थे, ये हैं बिली बाउडन, अपने यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं जब डिसीजन देते हैं। क्रिकेट आउट, यस, ये वाला ये बहुत फेमस थे। अब ये देखिए, ये भी एक हॉल ऑफ फेम है। आप यहाँ पर झूलन गोस्वामी को देखेंगे, लासित मलिंगा, मियादाद, यान बॉथम, पूरा। तो अब इसमें और कितनी फोटोग्राफ दिलशेर जी ऐड होनी है? आप लगा के चलिए जी, जितनी हो गई हैं उसकी आधी को और। तो ये ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। हॉल ऑफ फेम में आपको विमेन क्रिकेटर्स हैं जो भारत के, और विदेशी क्रिकेटर्स जो हैं अपने इंडिया आइकॉनिक क्रिकेटर्स, और आइकॉनिक जो हमने थोड़ा सोचा था कि आइकॉनिक कमेंटेटर्स को भी हम इंक्लूड करें। ओके, तो हम वो भी कर रहे हैं, जैसे हमारे रवि शास्त्री हो जाएंगे, वो तो चलो क्रिकेटर की उसमें भी आ जाते हैं, बिल्कुल, वो कमेंटेटर भी हैं, जैसे हर्षा भोगले, यस। तो हम उनको भी इंक्लूड करने की।
तो फाइनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा देख के हॉल ऑफ फेम, और यहाँ पर आज तस्वीरें यादों उनकी जो यादें हैं वो ताज़ा हुई हैं जब जहन में क्रिकेटर्स के नाम आते हैं, उनके रिकॉर्ड्स आते हैं, उनका परफॉर्मेंस आती है। और दिलशेर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। थैंक यू। और आगे आगे जैसे होता रहेगा हम लोग आईपीएल जैसे नज़दीक आएगी आप आइए और देखिए कि जो काम कंप्लीट होने थे वो हो जाएंगे। बिल्कुल, तब एक और वीडियो करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिलशेर जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नया स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम न्यू चंडीगढ़ में नई चीज़ें, नए आपको फिर से दिखाया। धन्यवाद।